हेलो, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड लेक्चर। मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स होती है क्या है, कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, सब कुछ सही से क्लियरिटी से पढ़ लिया। ठीक है, अब आज हम लोग को स्टार्ट करना है काइनेमेटिक्स इन वन डे, काइनेमेटिक्स इन अ वन डायमेंशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सा न्यू टॉपिक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आज जो फर्स्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन का था, बट अब ये जो लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ के, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ना है मोशन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन के बारे में पढ़ लिया था, मोशन क्या होता है, इसकी कैटेगरीज और उसके टाइप्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट अब इसके आज हम लोग पढ़ना सीख पैरामीटर्स के बारे में। ये तो पता था मोशन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। भाई कोई साइकिल है वो चला रहा है सीधी लाइन में, कार जा रही है, ये सब रेक्टिलिनियर मोशन है कि स्ट्रेट लाइन मोशन करना, ठीक है। एक स्ट्रेट पाथ पर मोशन करना क्या हो गया हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन। अब आज इनके पढ़ेंगे पैरामीटर्स। क्या पढ़ेंगे? पैरामीटर्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पैरामीटर ऑफ मोशन। पैरामीटर्स पैरामीटर्स ऑफ, अगर पैरामीटर्स मोशन की बात की जाए तो 5 पैरामीटर्स हम लोग पढ़ेंगे। कितने पैरामीटर्स पढ़ेंगे? 5 पैरामीटर। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड स्पीड, फोर्थ वेलोसिटी एंड फिफ्थ एक्सीलरेशन। फिफ्थ क्या है हमारा? एक्सीलरेशन। तो ये पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स हमारे मोशन के, ये हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस के साथ। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस को लेकर पढ़ते हैं। चलो, तो ये नोट कर लेना कि 5 पैरामीटर्स हम लोग पढ़ने हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, चलो अभी बताते हैं भाई, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। डिस्टेंस, ये नोट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट डिस्टेंस के साथ। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशंस की बात करूं, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ path covered by an object is known as distance। क्या बोलते हैं हम उसको? डिस्टेंस। यानी लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जो भी लेंथ ऑफ पाथ कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसमें क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर एक पाथ लिया, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? बी। अब ये आराम से यहाँ से जा रहा है, ऐसे मूव करके आराम से जा रहा है। जितना ये लेंथ कवर करेगा, जितना ये लेंथ कवर करेगा, जितना ये ट्रैवल करेगा ए से बी, ठीक है, उसी लिए हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि पाथ स्ट्रेट हो, कैसा भी पाथ हो, कैसा भी पाथ हो, कैसा भी, ऐसा है स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ना हो, बट स्ट्रेट भी हो सकता है,
और zigzag पाथ भी कैसा ही पाथ हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस होता क्या है, कुछ पॉइंट्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, पहले बात, तो स्केलर का मींस पता है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बट स्केलर आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि डायरेक्शन कोई मैटर नहीं है, कैसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, कैसे भी पास हो सकता है, कैसे भी मूव कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से मूव करो। बट अगर कह दिया ए से बी एक ही डायरेक्शन में, मैंने कहते ए से बी जाएगा एक ही डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि बेटा अब तुम ऐसे मूव नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन। ये हो गई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात करो, अगर इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। एमके से मीटर हो, तो या सीरीज में बात करते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद थर्ड, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन मेरी क्या हो जाएगी, पता है, m0 l1 t0। जो मीटर का लेंथ होता है, मास तो है नहीं, लेंथ है, टाइम भी नहीं है, तो m0 l1 एंड t0। तो ये बेसिक पॉइंट्स डिस्टेंस को लेकर होगा कि ये डिस्टेंस क्या होता है। और अब क्लास 11th पढ़ रहे हैं तो ये सब बेकार की चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर डिस्टेंस क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो मेन वर्क करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल उतनी ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। तो थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करना है। डिस्टेंस क्लियर हो गया, आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नेक्स्ट पैरामीटर इज डिस्प्लेसमेंट। जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो अगला पैरामीटर वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट है। बट एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है डिस्टेंस के ऊपर। क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में डिस्टेंस होना और वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, कम से कम हो। कैसा हो, कम से कम हो। अब जैसे मैं इसके मैं डेफिनेशन की बात करूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object in a particular डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में ही जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बताया था पाथ लिया, मैंने पाथ ले लिया, ठीक है, पाथ लिया था। अब इस पाथ के अगर पॉइंट्स देखे जाए, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस ये था, डिस्टेंस क्या था, ये था। इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, बी है। अब देखो हम लोग क्या काम करेंगे, देखने वाली बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने रिस्ट्रिक्शन पहले बताई कि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होना चाहिए। डिस्टेंस ही है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन। तो ए और बी को मैंने मिला दिया आपस में, ए और बी को क्या कर दिया, मिला। एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पहुंच गए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पर
देख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एक डायरेक्शन है और शॉर्टेस्ट, अब ऐसे आदमी जाएगा तब जल्दी पहुंचेगा या बिल्कुल स्ट्रेट पहुंच जाएगा ए टू बी तो जल्दी पहुंचेगा ऑब्वियसली, और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन भी सेम, एक ही डायरेक्शन जा रहा है। तो इट मींस हमें क्या समझ में आया, पहली बात तो ये समझ में आई कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्या समझ में आई, इसकी SI यूनिट भाई डिस्टेंस ही तो है, तो SI यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। थर्ड, सेम टू सेम बात करो डायमेंशन की, इसकी बात करो डायमेंशन की, तो M0 L1 T0, ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन। बट ये डिस्टेंस से अलग है, डिस्टेंस से कैसा है, अलग है। तो क्या रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों होता है, चलो अभी ये देखते हैं, एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, यहां लिख सकते हैं, बट डिस्टेंस, ठीक है, कैन नेवर बी, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर है, डायमेंशन M0 L1 T0 है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। इस पर ही पॉइंट बात करनी है, इस पर ही डिस्कशन करना है, इस वाले पॉइंट को, इस ये वाली लाइन को हम लोग को भी, इस वाली जो लाइन दी गई है इस पर ही डिस्कशन करना है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाऊंगा, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उन पर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलो अब एक चीज देखो, एक मैंने पॉइंट्स उठाया यहाँ पर, क्या किया, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक, ये आदमी यहाँ से मूव करके इस वाले पॉइंट पे जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद वो वापस आता है इस पॉइंट सी पॉइंट, ये A पॉइंट हो गया, ये वो B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया, वो यहाँ पर वापस पहले इधर जाता है, फिर यहाँ से किधर आता है, इस पॉइंट पर रुक जाता है, ठीक है। A से B का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, कितना मीटर है, B से C का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, कितने मीटर है, 4। पूछा गया है, पूछा है, मैंने कह दिया कि बताओ A से C व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड displacement from A to A से C के बिटवीन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या होगा, ठीक है, ये बात करनी। देख अब समझो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें ऐड ही होता है, एक स्केलर क्वांटिटी उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड है तो ऐड ही होता रहता है, ऐड ही होता रहता है। सुनो, A से B गया, B से C आया, तो अगर बात करूं A से B का डिस्टेंस कितना है, 10 है, फिर B से वो C पर आया तो 10 + 4 कितना हो गया, 10 + 4 कितना हो गया, हमारा डिस्टेंस जो हो गया हमारा हो गया 10 + 4 कितना हो गया, 14 मीटर, कितना हो गया, 14 मीटर। अब अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो इनिशियल पॉइंट उठाओ और फाइनल पॉइंट उठाओ, 2 पॉइंट उठाओ। एक इनिशियल पॉइंट हमारा यहां से स्टार्ट किया था भाई, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट निकाल दो, डिस्टेंस निकाल, यहां से वो B पर गए, B से वो C पर आए, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की अगर बात करूं तो ये AC हो गया, इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, तो हमारा ये चीज जो हो गई, ये चीज, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया,
डायरेक्शन दिख रही है, एक ही डायरेक्शन है, और ए से सी पर भी जा रहा है, ए से सी पर भी जा रहा है। तो ध्यान दो, ये पूरा 10 था, 10 से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एसी जो बचा वो है 6। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, 6 मीटर। कितना आ गया, 6 मीटर। अब मैंने एक चीज बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। अब एक चीज देखो, खुद एज्यूम करो ये 4 मीटर यहां पर आया था, तब मेरा कितना हुआ यहाँ पर, 6 हुआ। अब मैंने 4 और कर दिया, मैंने चलो यहां से, अभी यहां पर आया था, अब यहां से मूव करके यहां पर पहुंच गया, 4 और, यानी 4 मीटर इसने और ट्रेवल कर दिया। तब डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 + 4 8, पूरा 10 था, तो अब इतना सिर्फ डिस्टेंस बचा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो कितना बचा इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा, 4 + 4 8, पूरा 10, 10 से 8 गया। जब 10 से 8 जाएगा, ये मैंने पॉइंट रख लिया डी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ए की बात करें, डिस्प्लेसमेंट डी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑन डी, डिस्प्लेसमेंट ऑन डी, तो d माइनस 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, कितना बचेगा, 2 मीटर। अब ये क्या करता है, d से उठकर वो a पर ही आ गया, d से उठकर वो a पर ही आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट पे गया और इनिशियल पर ही वापस आ गया। ठीक है, इनिशियल पे गया, इनिशियल पर ही वापस आ गया। इट मींस ये पूरा 10 और ये पूरा 10, 10 - 10 क्या हो गया, 0। यानी a पर गया और एज इट इज a पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑन पॉइंट ए पर गया, ए पर वापस आ गया, तो 10 - 10 कितना होता है, 10 - 10 कितना होता है, 0। अब डिस्टेंस तो ऐड होता है, इट मींस वो अगर कुछ ऐड हो रही, बढ़ रही है, तो वो 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 होता है, ये मैंने बता दिया। याद रखना, इनिशियल पॉइंट से अगर वो इनिशियल पॉइंट पर खुद पहुंच गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो इनिशियल पे स्टार्ट किया था, इनिशियल पर ही आ गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, चल रहा, कितना हो गया। तो ये रिलेशन अब हमें समझ में क्या है, इससे एक रिलेशन बना, क्या रिलेशन बना, रिलेशन में लिख देता हूं यहां पर। जो रिलेशन आया इनके बीच में, वो आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, बट डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखो a से b जो डिस्टेंस था और a से b जो डिस्प्लेसमेंट था वो सेम टू सेम था, भाई ये भी 10, ये भी 10, बट कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। ये देखो डिस्टेंस निकाला 14 आया, डिस्प्लेसमेंट 6 आया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम ही होता है, धीरे क्या होता है, कम ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्या हुए होंगे, क्लियर हो गए। अब एक न्यूमेरिकल लगाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक, is running on a circular track, is running on a circular track, एक सर्कुलर ट्रैक इसको रन कर रहा है, PQRS ऑफ अ रेडियस 100 मीटर, PQRS ऑफ रेडियस 100 मीटर, ऑफ रेडियस 100 मीटर, shown below, shown नीचे दिया गया है। ठीक है, एक फिगर ये इस टाइप बनाया गया है, देखते हैं, इधर बना देता हूं। इस टाइप बनाया गया, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से
ठीक है, ये क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज है। ये जो रेडियस है वो दी गई 100 मीटर, जो रेडियस है वो 100 मीटर। ये पॉइंट सेंटर है, O है, ये है P, ये है Q, ये है R एंड दिस इज। आगे क्या बोल रहा है, ही स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एंड मूव क्लॉकवाइज। ही स्टार्ट क्या कर रहा हूं मैं, he starts from P and move clockwise, पूछा है find the distance traveled by him and displacement, find distance and displacement when conditions दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन इज reaches Q, second condition is move from Q to S, and third one is reaches P again after one revolution, reaches P again after one revolution। ये न्यूमेरिकल हम लोगों को दिया है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना ये है। चलो लगाते हैं, सुनते एक बार। एक एथलीट है, वो दौड़ रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, PQRS दिया गया जिसकी रेडियस 100 है, शोन बिलो नीचे दिया गया है। He start from P and now move clockwise, मतलब P से स्टार्ट करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है P पॉइंट से, और क्लॉकवाइज मूव करता है, इस टाइप से मूव करता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोगों को। When reaches Q, जब ये Q पर पहुंच जाएगा, उसके बाद मूव फ्रॉम Q टू S, Q से S पे आएगा, reaches P अगेन, P पर वो दोबारा पहुंच जाएगा। तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो अब निकालते हैं। हमें क्या निकालना था कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट रीचेस Q, P से Q पर पहुंचा, निकालना है डिस्टेंस। तो दिख रहा होगा अगर P से Q पर वो जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो सर्कमफेरेंस का 1/4 पार्ट है। आई पूरा उसका 1/4 पार्ट ही तो सर्कमफेरेंस का। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, डिस्टेंस निकालते हैं। क्या होता है 2πr/4, सॉल्व करेंगे तो πr/, चलो करो मल्टीप्लाई, पाई को 3.14, r कितना गिवन है 100/2, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 314 हो जाएगा, और 314 का पार्ट निकालना है मुझे हाफ, इसका मतलब हो जाएगा ये 1 2 5 270 इतने मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये PQ डिस्प्लेसमेंट, PQ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, PQ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मुझे PQ फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है। तो देखना दोबारा, PQ के लिए ये 100 मीटर रेडियस है, ये भी 100 मीटर रेडियस है, दोनों रेडियस है, ये भी 100 ये भी 100। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है POQ, इन ट्रायंगल POQ राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपो निकालना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर, यही होता है।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अगर 100 का स्क्वायर 10,000, इसका भी स्क्वायर 10,000, भाई 10,000 प्लस 10,000 एच निकालें तो रूट लग जाएगा। इनको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, भाई इतना टफ नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पाइथागोरस तो सुनने पड़ा होगा ना, थोड़ा जल्दी कर 10,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000। अगर h की वैल्यू निकालूं तो जो h की वैल्यू हमारी आएगी वो अब कितनी आएगी? 100 रूट 2। इट मींस जो pq हमारा आ गया वो क्या आ गया? 100 रूट 2। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया? 100 रूट। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो बोल रहा है मूव फ्रॉम q टू s। q से s पर गया, तो मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूं। q से s पे गया, जब वो q से s पे गया तो यार क्या हो रहा है बोर्ड को, q से s पे गया तो सेमी सर्कल बनना, यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो डिस्टेंस निकालना हो तो पेरीमीटर हाफ करना पड़ेगा, यानी 2 पाई r का हाफ कितना हो गया? पाई r। क्या हो गया? पाई r। और पाई r को सॉल्व करूंगा तो 2 रुक जाओ पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इनटू r कितना है? 100। करो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 314 मीटर। 314 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? q इनिशियल पॉइंट, s फाइनल पॉइंट, दोनों को मीट कर दो, दोनों को आपस में मिला दो। जब मिलाएंगे डायमीटर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? डायमीटर। अब डायमीटर ये वाला 100 है रेडियस, ये भी 100 मीटर है। 100 और 100 कितने हो गए? 200। कितने हो गए? 200। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हम लोगों का, वो कितना आ गया? 200 मीटर। अब लास्ट और थर्ड बचा है। थर्ड हो जाना चाहिए। थर्ड में जरा देखो, रीचेस P अगेन आफ्टर वन रेवोल्यूशन। P से स्टार्ट किया, P पर ही पहुंच गया, तो पूरा फुल सर्कमफेरेंस हो गया ना, मतलब पूरे सर्कमफेरेंस जो होगी उसकी सर्कल की पेरीमीटर यदि सर्कमफेरेंस, तो ये कितने हुए डिस्टेंस के लिए? 2 पाई r। 2 पाई r, पाई r कितना निकाला? तो 314, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 into 314, यानी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 6 to 8 मीटर। 6 to 8 मीटर। ठीक है, और अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, P से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट P है तो P पर ही खत्म किया, तो कॉमन सेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जो S है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ये तो पता है ना कि भाई इनिशियल से स्टार्ट किया, वहीं पर ही पहुंच गया, इनिशियल टू इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट 0। क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मेन है कॉन्सेप्ट्स को समझना, समझ में आया होगा। अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी को, डिस्कशन करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। वो क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, दोनों सेम टू सेम, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। एज इट इज स्पीड और वेलोसिटी जो है वो भी सेम टू सेम है, बट अ रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, और अगर बात करूं वेलोसिटी की, तो डिस्टेंस रिमूव कर दो, डिस्प्लेसमेंट लगा दो। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस, क्लास 9 तक पढ़ेंगे। अब जरा बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। दो कैटेगरीज की वेलोसिटीज हम लोग पढ़ेंगे, दो कैटेगरीज की स्पीड पढ़ेंगे, दोनों सेम टू सेम है, तो मैंने थोड़ा सा कंबाइन कर दिया है। पहले पढ़ेंगे हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं स्पीड की, तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? अगर सबसे पहले जब एक काम करते हैं, पहले स्पीड की बात करते हैं, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं एवरेज स्पीड। पहले स्पीड देख लेते हैं, स्पीड क्या होती है। स्पीड, स्पीड क्या डेफिनेशन होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड in an interval of time, in an interval of time, और आप पैसेज ऑफ टाइम लगा सकते हो यहाँ पर, इज नोन एज स्पीड। क्या होता है? स्पीड होता है। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम लोग गिवन टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अगर यहीं पर मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख दूं? डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख दूं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की प्लेस पर, डिस्टेंस की प्लेस पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डेफिनेशन बन जाएगी वेलोसिटी। किसकी बन जाएगी? वेलोसिटी। चलो देखते हैं क्या होती है स्पीड। अगर मैंने यहां पर ये कर लिया, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, अब इसके लिए डायरेक्शन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पीड के लिए जैसे कि डिस्टेंस में कोई नहीं था रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शन का, वैसे ही स्पीड के लिए डायरेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो ये वाला पॉइंट भी लिख लो कि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्पीड यहां से कोई आगे मूव करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आराम से कितना भी तेज कितना धीरे जा सकता है, कितना भी तेज और कितने भी धीरे जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, आराम से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब दूसरी बात, अगर मैं इसकी असाइनमेंट की बात करूं, तो असाइनमेंट से पहले फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड लिखते हैं, स्पीड को डिस्टेंस को डी लिख दिया, अपॉन टाइम लिखते हैं। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात अगर मैं यहां कर रहा हूं, तो डिस्टेंस की असाइनमेंट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसकी असाइनमेंट होगी। दूसरे में अगर मैं बात करूं यहां पर डायमेंशन की, डायमेंशन फॉर्मूला की, तो मीटर लेंथ होता है, सेकंड टाइम होता है, LT माइनस 1 M0 लगा दो बस, M0 L1 T माइनस 1 इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला। एंड इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखना। डिस्टेंस से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं हो सकती है अभी मैं बताऊंगा, जब इसको रिलेट करूंगा वेलोसिटी से। किससे रिलेट करूंगा? वेलोसिटी से। रिलेट करने में बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो और सही क्लियर हो जाती है कि हाँ कैसे रिलेट करना है। अभी तो बात सिर्फ तरह कर रहा हूँ स्पीड होती क्या, ठीक है। तो ये स्पीड का बेसिक हो गया, जो 9th में पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। अब आते हैं वेलोसिटी के बेसिक के ऊपर। क्या थी वेलोसिटी? क्या होती है वेलोसिटी? मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस को रिमूव करो, डिस्प्लेसमेंट लगा दो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन interval of time, in an interval of is known as a displacement। क्या बोलते हैं? oh sorry, velocity। क्या बोलते हैं? velocity। अब देखा जाए तो वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, उसको जैसे मैंने देखो यहां पर एक मैंने ये पाथ ट्रेस कर लिया, ये ए हो गया, ये बी,
क्या हो गया, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट में दो पॉइंट्स थे, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट था, वैसे ही वेलोसिटी भी दो टाइप्स की होंगी, जहां पर स्टार्ट करेगी वहां पर इनिशियल वेलोसिटी वो होगी हमारी v1, और जहां पर वो एंड करेगी, जहां पर वो रुकेगी, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी हमारी v2। बहुत जगह u और v लिया जाता है, मैंने यहाँ पर v1 और v2 ले दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करूं वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी है। अब वही सेम टू सेम चीज है, पहले इसकी अगर असाइनमेंट की बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही रहनी है असाइनमेंट, यानी ms माइनस वन, डायमेंशन वही रहनी है m0 lt माइनस वन, बट इट कैन बी जीरो, इट कैन बी, ये जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, सब कुछ होता है। अगर कुछ सोचो, अगर मैं बाइक चला रहा हूं, कोई गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी की स्पीड में जीरो से स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे बढ़ाता हूं, धीरे धीरे बढ़ाता हूं, जीरो से बढ़ती है, धीरे तेज होती है ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है, वो हमारी क्या हो गई पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर मैं स्ट्रेट पाथ पे जा रहा हूं, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई पॉजिटिव वेलोसिटी। अब ऐसा टाइम तो आएगा नहीं कि मैं स्पीड बढ़ाते रहूंगा, कभी ऐसा भी तो होगा कि मैं स्पीड कम करूंगा, करना पड़ेगा। अब जब मैं स्पीड कम करूंगा तो गेस कर लेते हैं कि 60 पर चला रहा था मैं, 60 से मैं 40 पे आया, 30 पे आया, ठीक है, कम करने के बाद, कम करने के बाद ये हमारा हो गया नेगेटिव वेलोसिटी। क्या हो गया नेगेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, अगर एक ही डायरेक्शन जा रहे हो, अगर तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, यहां देख लो ये पाथ दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, यहां से तुम सीधे सीधे जा रहे हो, सीधे 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 जा रहे हो, इस डायरेक्शन तुम ए से बी गए, और जैसे ही तुमने यहां से डायरेक्शन चेंज की, चेंज करने की कोशिश की, यहीं पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सी, यहीं पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज हुई नहीं, वेलोसिटी खत्म हुई नहीं, वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो कब होती है, पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज, कहीं पर एवरेज वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है ऐड होना, ऐड होना, ठीक है, किसी चीज का बढ़ना। एवरेज स्पीड का मींस हो गया यहां पर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा क्या हो गया एवरेज स्पीड फॉर्मूला हो गया। अब इसी को मैं अगर रिलेट करूं एवरेज वेलोसिटी से, इसे रिलेट करूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड तो क्लियर हो गया, क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा।
अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। पोजीशन कैसे चेंज होगी? v2 माइनस v1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा t2 माइनस, ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका हो गया? एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर एवरेज वेलोसिटी। इसको तुम लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस डेल्टा का सिंबल होता है चेंज होना, डेल्टा का सिंबल होता है चेंज होना, यानी एवरेज वेलोसिटी जो हो गई तुम्हारे डेल्टा v बाई डेल्टा t। अगर इसका फॉर्मूला मैं ग्राफिकली ट्रेस करूं, ग्राफिकली बताऊं ग्राफ के थ्रू, तो समझना होगा ध्यान से, समझना होगा ध्यान से। ग्राफ देखो, मैंने यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लिया, एसटी ग्राफ ले लिया। अभी मैं ग्राफ क्लास में अच्छे समझाऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ इतना बनाने जा रहा हूँ कि ग्राफ के थ्रू में कैसे फॉर्मूला है, ठीक है? तो एसटी ग्राफ, अगर ग्राफ पहले ऐसे समझ लो, ग्राफ कितने टाइप्स होते हैं? मेनली ग्राफ 3 टाइप के होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हर ग्राफ का एक स्लोप होता है। स्लोप, ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ये मैं सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। अभी इस पर मैं जब क्लास लूंगा तो बहुत अच्छे समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से। क्या बताया मैंने कि इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप का मींस ग्राफ में कहीं स्लोप देते हैं, इसका मतलब ही यही होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देखो, ये किसी वेलोसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे जा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे ऊपर जा रहा है। कोई भी, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, मैंने एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट, ठीक। मैंने कहा दिया यहाँ का जो इसका डिस्टेंस है ये तो टाइम होगा, ये टाइम जो हमारा t1 हो गया, इस वाले पॉइंट पे टाइम t1 हो गया, और इस वाले पॉइंट पे जो टाइम होगा, इस वाले पॉइंट पे वो हमारा टाइम क्या हो गया? t2। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरी, अरे सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डिस्प्लेसमेंट लिखा था चेंज पोजीशन, तो मैंने वहाँ v2 माइनस v1 लिख दिया। यहाँ क्या होगा? s2 माइनस s1, और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा s। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। चलो, ये t1 हो गया, वो हमारा क्या हो गया? t2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये हमारा s1 हो गया, और इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा? s2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? s2, s1 एंड s2। अब ध्यान देना, अगर मैंने इनको मिला दिया आपस में, ऐसे मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एंगल थीटा है, जिसका एंगल क्या है? थीटा। अब देखो, इसको बोलते हैं स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? जो थीटा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये चीज सिर्फ इतनी बात करूं, उसको मैंने ए नाम लिख दिया, इसका नाम बी नाम लिख दिया, इसका नाम सी। अब देखो, अगर तुम AC निकालोगे तो AC हमारा क्या होगा? S2 में से S1 माइनस कर दो तो मिलता है AC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यानी कि S2 माइनस S1। अगर तुम्हें निकालना है यहाँ BC, तो T2 में से T1 में माइनस कर दो, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, नहीं सब दिख रहा है, तो T2 माइनस T1, ठीक है। अब जरा देखो, यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू प्लस tan पढ़े होगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी जो tan थीटा है, यहाँ पर जो स्लोप है हमारा, वो क्या आ गया? जो स्लोप है हमारा, इसका क्या है? मैंने कहा था tan थीटा यहाँ पे क्या होता है? स्लोप होता है। ये हमारा यहाँ पर किसका फॉर्मूला हो गया? वेलोसिटी। अगर तुमसे कोई भी पूछ दे कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप क्या होता है, तो क्या होता है हमारा? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी।
जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये बात यहाँ पर आ गई। tan थीटा इक्वल्स टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t। तो ये ग्राफिकली भी हमारा हो गया यहाँ पर, और फॉर्मूला बता था, फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मुझे लगा एक्सीलरेशन पढ़ा रहा हूँ, एवरेज एक्सीलरेशन, सो थोड़ा सा हो गया दाएं बाएं, बट s2 माइनस s1 का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो ना, चेंज में इन पोजीशन, तो s2 माइनस s1, तो ये आपका ग्राफिकल फॉर्म हो गया। और ये एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जो हमें पढ़ना था वो क्लियर हो गया। यानी कि हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, क्या हो गई, खत्म हो गई, फॉर्म अच्छे फॉर्मूले के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन एक बढ़िया सा, फिर आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मोशन स्ट्रेट लाइन में 5 पैरामीटर्स के बारे में जाना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेके पढ़ा, ठीक। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब पैरामीटर्स नेक्स्ट वीडियो पूरे क्लियर हो जाएंगे विद न्यूमेरिकल्स। भाई एक बहुत बड़ी एक ब्रांच है मैकेनिक्स, इसको फिनिश करने में टाइम लगेगा, और वीडियो आई थिंक 45 to 50 मिनट की होएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सही से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियरिफाई होगा सब कुछ। चलो फिर चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय।